हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आखिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है उसे हम लोग समझेंगे। कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि जनरेशन का अल्टरनेशन, तो उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे आखिर ये होती क्या है। फिर हम देखेंगे इनमें 3 केस आपको देखने को मिलेगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप देख सकते हैं कि पूरे आप इन्वायरमेंट में, यूनिवर्स में प्लांट 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, या तो हैप्लॉयड होगा या तो वो डिप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड मीन्स कि उसे हम गैमिटोफाइट भी बोल सकते हैं। वो गैमिट का फॉर्मेशन करेगा थ्रू माइटोसिस। ठीक ऐसे ही अगर कोई प्लांट डिप्लॉयड है तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट्स। तो और ये हमने जो आपको बताया गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट्स, ये आपको एक इसमें मेल प्लांट देखने को मिलेगा और दूसरा फीमेल प्लांट देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही स्पोरोफाइट में भी आपको मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो फिर ये दोनों, मान लिया हमने इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लिया, चाहे वो हैप्लॉयड के लिए मान लिया उठा लिया, तो उसमें आप देखेंगे कि एक मेल प्लांट जो बॉडी है और एक फीमेल प्लांट बॉडी है, दोनों ने गैमिट का फॉर्मेशन किया बाय द गैमिटोजेनेसिस। तो फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो दोनों का सिनगैमी के थ्रू वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट आपको पता है कि वो सिंगल सेल होता है बट 2n स्टेज को शो करता है। वो जाइगोट आगे चल के एक न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक ऐसे ही अगर हमने स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी को लिया तो स्पोरोफाइट में जो आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा थ्रू गैमेटोजेनेसिस, उसमें भी आपका स्पोरिक मियोसिस के थ्रू वो एक स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। वो स्पोर्स आगे चल के एक नई बॉडी का निर्माण करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर वो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है तो अगर उसका स्टेज n है तो जाइगोट में आपको 2n, और 2n से हमने अगर वो स्पोरोफाइट हमने लिया तो स्पोरोफाइट 2n होता है, उससे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ तो वो n स्टेज में आ गई बाय द मियोसिस। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप वहाँ पे जेनरेशन का अल्टर हो रहा है। जैसे कि 2n स्टेज अगर पहले था तो वो बाय द मियोसिस के थ्रू n स्टेज को शो कर रहा है। अगर वो हैप्लॉयड n है तो उसमें वो आगे फ्यूज करके मेल और फीमेल गैमिटोफाइट जाइगोट का निर्माण कर रही हैं और जाइगोट से डायरेक्ट आपको एक न्यू प्लांट बॉडी जो देखने को मिल रही है। इस प्रकार से आप n से 2n को देख रहे हैं, तो इसमें जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है। अगर सिंपली वे में देखें कि आखिर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, अगर एक लाइन में समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि 2n से n होना और n से फिर से 2n और 2n से n अंडर टू सो n, मतलब ऐसे अगर ये लाइफ साइकिल पूरी प्रोसेस की तरह अगर चल रही है तो उसे हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आइए हम लोग उसे समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला पहला पॉइंट कि प्लांट बॉडी आर टू टाइप। पहला हम बोल रहे हैं हैप्लॉयड प्लांट बॉडी, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी। इस हैप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम गैमिटोफाइट भी बोल सकते हैं। गैमिटोफाइट ये गैमिटोफाइट आपका n है। गैमिटोफाइट में अंडरगो माइटोसिस, इसमें माइटोसिस प्रोसेस होगी। माइटोसिस का मतलब आप डिटेल में समझेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें। तो माइटोसिस हुआ n से, ये गैमिटोफाइट गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे, गैमिट। इस प्रकार से अगर वो गैमिटोफाइट हम प्लांट बॉडी बोल रहे हैं तो एक इसमें मेल प्लांट बॉडी होगा और दूसरा फीमेल प्लांट बॉडी होगा। तो मेल प्लांट बॉडी, मेल प्लस फीमेल, ये दोनों गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे।
थ्रू माइटोसिस, और ये गैमेट आपस में, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके, इस फ्यूज होने की प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी। ये दोनों आपस में, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके एक न्यू प्लांट बॉडी और न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में बताया। ठीक ऐसे ही दूसरा केस जो होगा, ये पहला केस हो गया। डिप्लॉयड के केस में देख लीजिए, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इज नोन एज, अगर वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है तो उसे हम बोल सकते हैं स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट में ये 2n स्टेज को शो करती है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, ना कि माइटोसिस। जब भी अगर 2n अगर स्टेज हो तो उसमें मियोसिस कराते हैं, मियोसिस। स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगा तो ये स्पोर्स में टूट जाएंगे, स्पोर्स। और ये स्पोर्स डेवलप करके डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की प्लांट बॉडी पाई जाती हैं हमारे नेचर में। या तो वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा यानी कि n स्टेज को शो करेगा, या तो वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगा यानी कि 2n स्टेज को शो करेगा। हम हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। गैमेटोफाइट में जब आप माइटोसिस कराएंगे, अगर कोई भी प्लांट बॉडी n स्टेज को शो कर रही है तो उसमें हम कराते हैं माइटोसिस। माइटोसिस से आपको गैमेट मिलेगा। गैमेट में आप देख सकते हैं एक होगा मेल प्लांट, एक होगा फीमेल प्लांट। जब मेल प्लांट में गैमेटोजिनेसिस होगी तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक ऐसे ही अगर फीमेल प्लांट है तो उसमें भी गैमेटोजिनेसिस होगी तो उससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये गैमेट आपस में फ्यूज करके, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी के थ्रू एक न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक ऐसे ही डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। जब कोई भी प्लांट बॉडी अगर स्पोरोफाइट 2n होती है तो उसमें हम लोग कराते हैं मियोसिस। मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और ये स्पोर्स आगे चल के जब भी उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी कि जब वो अगर वो इन्वायरमेंट में, जब फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि मॉइस्चर हो या नमी हो, फिर या लाइट वाइट उसको अच्छे से मिलेगी, तब वो डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करेगा। इस प्रकार से हमने दो प्लांट बॉडी को, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को समझ लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या। हमारा तो मेन टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझने के लिए है। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि अगर हैप्लॉइड है यानी कि n है, n से जब हमने एक न्यू प्लांट बॉडी बनाया और न्यू प्लांट बॉडी, तो आप देख सकते हैं ये 2n भी हो सकती है और ये n प्लांट बॉडी। अगर स्पोरोफाइट होगी तो 2n स्टेज को शो करेगी, अगर गैमेटोफाइट होगी तो n स्टेज को शो करेगी। अगर वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, तो ये होगा 2n स्टेज, 2n। इसमें जब मियोसिस कराई गई, मियोसिस, तो इससे बना आपका स्पोर, ये n स्टेज को शो करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेशन का अल्टर होना, यानी कि n से 2n या n और 2n से n का फॉर्मेशन होना, ये आपको दिखाता है कि जनरेशन उलट रही है यानी कि अल्टर कर रही है। तो आप सिंपली वे में बोल सकते हैं, अगर ये पूरी प्रोसेस एक साथ चले तो आप सिंपल वे में उसे बोल सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक लाइन में कि 2n अगर स्टेज कोई प्लांट बॉडी है, 2n से n होना
और n से फिर 2n होना, और ऐसे पूरी प्रोसेस अगर आपकी चल रही है तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप एक लाइन में इसे समझ सकते हैं कि 2n स्टेज अगर कोई प्लांट बॉडी है, यानी कि वो स्पोरोफाइट है, उससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होकर एक न्यू प्लांट बॉडी का बनना, फिर अगर वो एक मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी आगे मिलके जब वो आपस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर शो करेंगे जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, वो 2n स्टेज को शो करेगी, फिर 2n से आपका n एक न्यू प्लांट बॉडी बनेगी। इस प्रकार से जनरेशन का अल्टर होना हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको 3 ग्रुप में डिवाइड देखने को मिलेगा। पहला है आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, और लास्ट में आप देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने आपको बताया कि 3 टाइप की साइकिल को शो करती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो आप नाम से इसको समझ सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में आपको केवल हैप्लॉइड स्टेज ही देखने को मिलेगी। बट एक केस ऐसा आता है जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पहले से पता है कि जाइगोट जो होती है वो 2n स्टेज को शो करती है। तो आप साइकिल में समझ सकते हैं कि अगर ये जाइगोट है, जाइगोट यानी कि 2n स्टेज है, इस जाइगोट में मियोसिस होती है, मियोसिस, वो भी स्पोरिक मियोसिस होती है। तो अगर जैसे कि मियोसिस आप समझ सकते हैं, अगर ये कोई सेल है तो जब इसमें मियोसिस होगी तो वो 2 सेल में टूट जाएगी। फिर जब इसमें मियोसिस होगी तो ये आगे 2 सेल में डिवाइड होती है। ठीक ऐसे ही ये भी 2 सेल में डिवाइड होगी, यानी कि एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल का न्यू फॉर्मेशन होला, उसे हम बोलते हैं मियोसिस। तो जब जाइगोट में मियोसिस होती है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स एक गैमेटोफाइट यानी कि इसे आप बोल सकते हैं या प्लांट भी बोल सकते हैं। गैमेटोफाइट्स मतलब प्लांट ही होता है, हैप्लॉइड प्लांट्स। ये गैमेटोफाइट प्लांट्स हो गया, इसमें गैमेटोजेनेसिस हुई तो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। ये गैमेट मेल और फीमेल गैमेट होंगे, आपस में फ्यूज करके एक फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी साइकिल में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज आपको देखने को मिलेगा वो n है, इसीलिए तो हम इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। स्पोर्स जो होती है वो भी n होती है, गैमेटोफाइट n होती है, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू जो गैमेट बनता है वो भी n होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरी साइकिल में 3 जगह आपको n स्टेज देखने को मिल रहा है। बस एक जाइगोट ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे आपको 2n स्टेज देखने को मिल सकता है। तो जो भी केस में अगर जो भी डोमिनेंट होता है उसे हम लेके बोलते हैं। अगर 2n यहाँ पे अगर डोमिनेंट होता तो हम इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं n जो स्टेज है वो आपका डोमिनेंट फेज में है, इसीलिए हम इस साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको ज़्यादातर एल्गी में देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एल्गी के हर एक स्पीसीज में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज हैं, उसी के केस में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा एंड एटसेट्रा। इसमें आप देखेंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। लाइफ साइकिल को तो आप समझ चुके हैं। इसमें पहला पॉइंट जो होगा, in flowering plant, in flowering plant body, अगर कोई भी फ्लोरिंग प्लांट बॉडी है तो उसके पूरे लाइफ साइकिल में, होल लाइफ साइकिल डोमिनेंट फेज ऑफ, dominant phase is haploid यानी कि n स्टेज। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको पूरे लाइफ साइकिल में आपको जो डोमिनेंट फेज होगा वो हैप्लॉइड स्टेज को शो करेगी, इसीलिए हम उसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं।
एक केस आपका बस जाइगोट के केस में, जाइगोट इज ओनली सो डिप्लॉयड स्टेज, यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में जाइगोट ही एक ऐसा स्टेज होगा जो कि डिप्लॉयड स्टेज यानी कि 2n स्टेज को शो करेगा। तीसरा जो पॉइंट है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ये आपको देखने को मिलेगा एल्गी में। शो द स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ एल्गी। ऐसा नहीं है कि ये हर प्रकार के एल्गी में देखने को मिलेगा, आपको स्पेसिफिक, हमने बोला स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी सर्टेन स्पीसीज में, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा एटसेट्रा। ये जो एल्गी हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इसमें वॉल्वॉक्स भी आ सकता है, वॉल्वॉक्स को भी लिख लेंगे हम, वॉल्वॉक्स। ये जो एल्गी है इसमें आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। तो हमने आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिटेल में समझा दिया। आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, नहीं, हमने बोला स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ एल्गी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एल्गी हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा एंड वॉल्वॉक्स। तो इस प्रकार से हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बता दी। अब हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। अब हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिप्लॉयड स्टेज को देखेंगे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आखिर क्या होती है। तो इसको भी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि डिप्लॉयड यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में आपको 2n स्टेज डोमिनेंट फेज में देखने को मिलेगा। ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये भी एल्गी में ही देखने को मिलता है। स्पेशली एक एल्गी है फ्यूकस। फ्यूकस नाम बोलते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, ये फ्यूकस जो है वो ब्राउन एल्गा का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने आपको एल्गी को बहुत पहले ही समझा दिया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें होगा होल लाइफ साइकिल ऑफ डिप्लॉन्टिक प्लांट इज डिप्लॉयड स्टेज। इस डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी में पूरी साइकिल आप जब देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिप्लॉयड स्टेज जो है वो डोमिनेंट फेज में है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर बनती हैं। ये स्पोर्स गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगी, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट एक न्यू प्लांट बॉडी हो गई। ये गैमेटोफाइट पूरी तरह से डिपेंडेंट होगी, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। मतलब कि इस पूरी लाइफ साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो वो गैमेटोफाइट पूरी तरह से यानी कि डिपेंडेंट होती है वो स्पोरोफाइट्स पे। आखिर ये डिपेंडेंसी किस बात के लिए होती है? तो वो जो डिपेंडेंसी होती है गैमेटोफाइट की, नरिशमेंट एंड एंचोर्ज, यानी कि उस स्पीसीज की जो स्पोरोफाइट उस स्पोरोफाइट पे अपना जगह बना के रहती है और उससे ही अपना नरिशमेंट लेती है, यानी कि भोजन प्राप्त करती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि गैमेटोफाइट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वो है एग्जाम्पल
ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी आपको एल्गी में ही देखने को मिलेगी, स्पेशली फ्यूकस जो है एक एल्गा है, ब्राउन एल्गा। ये फ्यूकस जो है कई बार आपको नीट के एग्जाम में पूछा है कि फ्यूकस में कौन सी लाइफ साइकिल चलती है, यानी कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो आप समझ चुके हैं कि फ्यूकस जो है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। इस प्रकार से हमने आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया। आइए हम उसे साइकिल को समझते हैं। ये कोई स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट में जब स्पोरिक मियोसिस होगी तो वो गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। गैमिट से आपको डायरेक्ट वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और ये जाइगोट फिर से एक स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण करेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो 2n स्टेज को शो करता है, गैमेट जो होगी n स्टेज को शो करेगी, जाइगोट जो होगी वो 2n स्टेज को शो करेगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं साइकिल तो 3 स्टेज में कंप्लीट हो जा रही है, बट उस 3 स्टेज में आपको 2n स्टेज 2 बार देखने को मिल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है डिप्लॉयड स्टेज। तो इस प्रकार से हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझना। तो अब हम लोग समझेंगे कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आखिर होती क्या है। आप नाम से देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि इसमें दोनों स्टेज आएंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टेज भी देखने को मिलेगा और डिप्लॉन्टिक भी देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में इंटरमिक्सिंग होता है, यानी कि एन स्टेज भी आपको डोमिनेंट फेज में देखने को मिले, चाहे वो स्पोरोफाइट हो या गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी हो, दोनों स्टेज में आपको इक्वली डोमिनेंस देखने को मिलेगा। यानी कि एन स्टेज और 2n स्टेज दोनों इक्वल अमाउंट में आपको डोमिनेंट फेज में देखने को मिलेगा। जब हमने आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो थायलॉइड प्लांट बॉडी होती है, और उस केस में जो स्पोरोफाइट होती है वो गैमिटोफाइट पे पार्शली डिपेंडेंट होती है फॉर द नरिशमेंट एंड एंचॉर्ज के लिए। ठीक ऐसे ही इसका अपोजिट जब हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे तो टेरिडोफाइटा में जब स्पोरोफाइट्स और गैमिटोफाइट्स के बारे में बताए थे तो यहाँ पे पूरी तरह से गैमिटोफाइट जो होती है वो स्पोरोफाइट्स पे डिपेंडेंट होती है। आखिर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है किस कैटेगरी में देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको एल्गी में ही देखने को मिलती है। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स। इसे रटने का हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो आइए हम लोग इसके साइकिल को सबसे पहले समझेंगे। ये कोई स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, यानी कि कोई एक प्लांट है। तो ये जो स्पोरोफाइट्स होती है आप या समझ चुके होंगे कि ये 2n स्टेज होती है। जब स्पोरोफाइट में जब स्पोरिक मियोसिस होगी तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स जो होती है वो n स्टेज होती है, और फिर ये n स्पोर्स जो होंगी वो एक न्यू प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट का निर्माण करेगी। ये गैमिटोफाइट आपको मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी दोनों देखने को मिलती है, और फिर ये आपस में एक मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी आपस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करके सिनगैमी के थ्रू जाइगोट का निर्माण करेंगे, और जाइगोट से पुनः स्पोरोफाइट्स का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट 2n है और गैमेटोफाइट n होती है, और ये 2n स्टेज होती है। तो जब भी आप स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट में डिफरेंस करेंगे तो आपको इक्वल अमाउंट में 2n और n देखने को मिलेगा। 2n और n की जो डोमिनेंस होगी वो इक्वली वे में होगी। तो इसमें पहला पॉइंट होगा होल लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक plant body is equally dominance
ऑफ एन स्टेज एंड 2n स्टेज। यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको जो डोमिनेंस फेज होगा वो n स्टेज और 2n स्टेज बिल्कुल इक्वली डोमिनेंस में मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं, हमने एक स्पेशली एग्जाम्पल बताया था एल्गी और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। तो ब्रायो, टेरिडो और जो एल्गी में हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इन तीनों के केस में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। तो जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ाए थे तो हमने आपको इसको बताया था कि दिस इज द थैलोइड बॉडी होती है, थैलोइड बॉडी। इसमें जो स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट इज पार्सली डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट। इसमें जो स्पोरोफाइट होती है वो पार्सली डिपेंडेंट होती है गैमिटोफाइट। किस लिए होती है? ड्यू टू एनचार्ज एंड नरिशमेंट। ठीक ऐसे ही टेरिडोफाइटा इसमें आप देखेंगे गैमिटोफाइट इज फुल्ली डिपेंडेंट। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे ऐसे गैमिटोफाइट जो थी वो पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंड हो गई। तो गैमिटोफाइट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। किस लिए? तो ये भी इसी के वजह से एनचार्ज और नरिशमेंट के लिए पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो गई। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आखिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई कहा जाती है। तो एल्गी में भी देखने को मिलेगा आपको। एल्गी में कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स। इन तीनों एल्गी के केस में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। इसको आप याद कर सकते हैं कैसे? एपॉक के नाम से, एपॉक, ऐसे एपॉक। ई से हो गया एक्टोकार्पस, पीओ से हो गया पॉलीसाइफोनिया और के से हो गया कैल्प्स। जब एपॉक आप दिमाग में बस रखेंगे, एपॉक में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में जो 3 स्टेज होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीनों को हमने डिटेल में आपको बता दिया, साइकिल भी समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।